जो है राउरिन कर स्वागत है एग्जाम व्यूअर्स ऐप क्लास में। और आज हमें एखन जे हाल फिलहाल कर घटनाक्रम है यहाँ जे अध्ययनरत छात्र मन जे हैं वो मन लागिन जे एखन महत्वपूर्ण घटना है वो ये है जे मन सीजीएल कर तैयारी करत है कि जे नागपुरी कर और खोरठा कर ये सब भाषा मन कर जे सिलेबस है से सिलेबस में बदलाव आ जाए है। तो ये जे आज के बदलाव आया है तो जो छात्र मन है से एकदम अकबकाए जाए हैं। मने हमार जगह ढेर छात्र मन फोन आवेला तो उमन एकदम अकबकाए जाए हैं। तो हम उमन के समझाइला कि देखो अगर देखल जाए तो 50% जो है 40 से 50% सिलेबस तो पूर्णे है। नवा जे पढ़े के उकरो में अब क्लियर कर देवल जाए है। तो हमार हिसाब से जो है से सिलेबस ही के हम इन टफ नहीं कह सकेला, हम इनके मुश्किल नहीं कह सकेला। तो सिलेबस जे चेंज हुए है यह सिलेबस एखन जे नगर पालिका कर जे वैकेंसी आया है उकर में भी नागपुरी कर यह सिलेबस है। और इस सिलेबस जे है और इन जब जेपीएससी कर एग्जाम लिखब तो जेपीएससी कर एग्जाम में भी जे सिलेबस है हम इनके लाभ पहुँचाई, फायदा पहुँचाई। तो सिलेबस के देख के घबराए के नखे, डराए के नखे कि सिलेबस बदलाए गलक। और उसन छात्र मन जे सोचत हैं कि माने हम एग्जाम देव कि ना देव, तो उमन से हमार गुजारिश है कि इस सिलेबस कर बदलाव से अपन भीतरे भय के लाने के नखे एकदम आसानी से इस सिलेबस जो है से पूरा हो जाए। और हमार शब्द में मतलब अगर कहूँ तो ये पूर्णा सिलेबस से ज़्यादा बढ़िया कर देवल जाए है। तो सिलेबस के हम इन देखा थी सिलेबस हम इनकर है कि 3 भाग में के पहले डिटेल पहले एक बार देख लेबा थे, बाद डिटेल में देखब। सिलेबस हम इनकर सिलेबस जो है हम इनकर 3 भाग में बांटल जाए है। खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में क्या पढ़े है तो हम इनके पढ़े है व्याकरण। तो व्याकरण तो कभी बदले सब भाषा मन में सब में एके रहेला, चाहे सिलेबस कतनो बदल जाए। अगर व्याकरण है तो व्याकरण के पढ़े है। तो व्याकरण तो सब जे पूर्णा सिलेबस है उकर में सब रौरिन तैयार कर चुकी। व्याकरण कर जे है इकर बारे में तो कोई दुविधा न खे, ई रौरिन कर कंप्लीट हो जाए है। अब खंड ख जे है इकर में हम इनके पढ़े है पद साहित्य। तो पद साहित्य में हम इनके खंड ख में हम इनके पढ़े है पद साहित्य। अब पद साहित्य में हम इनके पढ़े है लोकगीत। इकर में हम इनके 10 ठो लोकगीत पढ़े है। फिर हो गया शिष्ट गीत। तो शिष्ट गीत भी हम इनके पढ़े है 10 ठो शिष्ट गीत पढ़े है, 10 गो लोकगीत पढ़े है। ये हम इनकर हो गया खंड ख में। खंड ख में हम इनके क्या देखे है 10 गो लोकगीत, अब 10 गो जो है से शिष्ट गीत। अब जो है खंड ग जो है इकर में हम इनके देखे है गद्य साहित्य। खंड क होलक व्याकरण, खंड ख होलक पद साहित्य, जेकर में हम इनके 10 गो लोकगीत 10 गो शिष्ट गीत के देखे है। खंड ग जो होलक ये होलक गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य इकर में हम इनके देखे है लोक कथा। लोक कथा इकर में देखे है 10 ठो लोक कथा देखे है। शिष्ट कथा ये हम इनके देखे है 8 ठो। लोक कथा देखे है, शिष्ट कथा देखे है। इकर बाद देखे है हम इनके नाटक। तो नाटक में हम इनके पढ़े है बीपी केसरीकर, ठाकुर विश्वनाथ शाही। और ये साहित्यकार मनक परिचय। साहित्यकार मनक परिचय, मनकर कीर्ति मनक परिचय। तो देखल जाए तो कितना आसान कहते हैं
खंड क, खंड ख, खंड ग। खंड क में हम इनके व्याकरण पढ़े है, खंड ख में हम इनके पद साहित्य पढ़े है, वह पद साहित्य में हम इनके 10 गो लोकगीत पढ़े है, 10 गो शिष्ट गीत पढ़े है। फिर खंड ग जो है इकर में हम इनके खंड क होलक व्याकरण, खंड ख होलक पद साहित्य और खंड ग होलक गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हम इनके 10 ठो लोक कथा पढ़े है, शिष्ट कथा 8 गो पढ़े है, एक ठो नाटक है ठाकुर विश्वनाथ शाही, और फिर 8 गो साहित्यकार मनक जे जीवनी है उमनकर जन्म कहाँ होलक, उमनकर शिक्षा दीक्षा कहाँ होलक, उमनकर महत्वपूर्ण कीर्ति कौन कौन है के कौन कौन रचना उमने कर हैं, यह सबके इकर में हम इनके देखे है। तो देख लो राउरिन देख के सिलेबस के अकबकात रही, घबरात रही, लेकिन हमारे हिसाब से घबराए कर अकबका कर कोनो बात न खे, एकदम आराम से सिलेबस जो है से हो जाए। और हम क्लास शुरू करब तो क्लास में जैसे जैसे टॉपिक हम इन करते जा, टॉपिक वाइज हम इन MCQ भी कराते जा, तो और उकर अलावा बीच बीच में हम इन टेस्ट भी लेवब इकर लागिन। तो अब हम इन सिलेबस के थोड़ा डिटेल में देख लेवत थे। तो खंड क, खंड क में हम इनके पढ़े है व्याकरण। तो व्याकरण में हम इन देखी, व्याकरण में कोनो नया नख है, सब पूर्णा है, वर्ण विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, विशेषण है, काल है, क्रिया है, समास है, अवयव है, वाच्य है, वाक्य कर भेद है, विपरीतार्थक शब्द है और उनार्थक शब्द है। तो ये हम इनके समानार्थी शब्द है। तो देख ये हम इन पहले भी व्याकरण के देख चुकी, सब जितना जे छात्र मन है से मन पहले देख चुके हैं, सब हमके पता है। और इनकर व्याकरण वाला जे खेजा है, व्याकरण वाला जे पाठ है, व्याकरण वाला जे हिस्सा है से और इनकर तैयार है। अब हम इन देखब खंड ख में पद साहित्य। तो पद साहित्य, पद साहित्य में हम इनके पढ़े है लोकगीत और शिष्ट गीत चाहे कविता। तो खंड ख में पद साहित्य पढ़े है हम इनके पद साहित्य में नागपुरी भाषा कर लोकगीत। तो इकर में हम देखी लोकगीत कर परिभाषा, लोकगीत के कहे ना, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, नागपुरी भाषा में लोकगीत मन के कितना अलगे अलगे विद्वान मन है, उन्होंने कै खेजा में कै भाग में बाइट हैं। फिर हम इन मत देखीला भुवनेश्वर अनुज कर, तो भुवनेश्वर अनुज कै खेजा में बाइट हैं, कै भाग में बाइट है, इके हम इनके देखे के। और जो दूसर गीत मन है वह मन के अध्ययन करे है। तो इकर में हम इनके बांटल जाए है संस्कार। तो संस्कार जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार मानल जाए है, 16 संस्कार, जेकर में जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, कानवेद संस्कार, बिहा संस्कार, ये सब है। तो कोनो संस्कार कर, जन्म संस्कार कर, चाहे कानवेद संस्कार कर, जनेऊ संस्कार कर, बिहार संस्कार कर, ये मन से कोनवे में से 3 गो जो है गीत रही, 3 गो गीत, 3 गो संस्कार गीत रही। पर्व त्योहार से संबंधित जितना गीत मन है, जैसे करम गीत होलक, तीज गीत होलक, जितिया गीत होलक, सोहराय गीत होलक, तो वो सभी खेजा में आवे। तो हम इनके पर्व त्योहार से संबंधित 3 ठो गीत, 3 ठो संस्कार गीत, 6 गो हो गलक। अब बाकी बाचलक सरम गीत। तो धान रोपनी बेरा कोनवे हमें जब मान लो कि मड़ुआ रोपा थी, गोड़ा रोपा थी, मदैती में करे लाएगी, तो वो बेरा भी चाहे कहीं भी जे श्रमिक मन है उमने काम करत हैं, तो उमन जो गीत गावत है श्रमिक मन कर गीत, श्रम गीत। तो एक गीत हम इनके श्रम वाला गीत देखे है। छुआ मन कर जो छुआ बेरा जो खेला ना, तो छुआ बेरा एक छुआ दूसर छुआ के बोल के जो बाल गीत मन खेले ना, तो एक ठो कोनो बाल गीत के हम इनके देखे है। उकर बाद ऋतु गीत होलक। तो ऋतु गीत होलक जेकर में फगुआ भी आ जाए, सोहराय भी आ जाए। ऋतु गीत में हम जानबे करीला कि उदासी पावस भी आवेला। तो सब जो है इकर से ऋतु गीत हम इनके एक ठो ऋतु गीत देखे है। सामान्य गीत, सामान्य गीत होलक विविध गीत की, जैसे हिया जो विषय देवल जाए है इकर से अलग जो विषय है, मान लो कि मंत्र हो गलक, मान लो कि खेल गीत हो गलक, खेल खेल एक बेरा जो गीत मन के गाँव है ना,
कबड्डी खेले के बेरा, छुर खेले के बेरा जे गीत मन के गाँव है ना, तो ये सब सामान्य गीत मने विविध गीत में एक गीत यहाँ से भी है। तो सबसे बगरा यहाँ हुआ था इनके संस्कार गीत से 3 ठो देखे के, पर्व त्योहार से संबंधित गीत से 3 ठो देखे के, तो 6 ठो हिये हो गलक, 60% हिये हो गलक। बाकी मैंने 10 गीत में 6 गीत हो गलक यहाँ से। और श्रम गीत जो है एक गीत देखे के, बाल गीत एक गीत देखे के, ऋतु से संबंधित एक गीत देखे के, सामान्य गीत एक गीत देवल रहे, उकर से संबंधित गीत कर मीनिंग बता दो, गीत कर माने बता दो, उकर बाद उकर से संबंधित प्रश्न मन के भी हम देख लो। तो ई खंड ख कर खंड ख में हम इनके पद साहित्य पढ़ेंगे, मतलब हम इनके टोटल 3 ठो पढ़े के मान के चलो। पहला खंड का व्याकरण, खंड ख जो है पद साहित्य। पद साहित्य में हम इनके का पढ़े के, तो खंड ख में होलक पद साहित्य और खंड ग में होलक गद साहित्य। तो पद साहित्य में हम इनके पढ़े के लोकगीत और शिष्ट गीत। तो 10 ठो तो इकर में संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत हम इनके पढ़े के। अब शिष्ट गीत में देखा थी, शिष्ट गीत में हम इनके शिष्ट कविता में ये कविता देख ली। शिष्ट गीत या कविता इकर में हम इनके 10 ठो देखे के, जेकर में है जागा जागा। तो जागा जागा केकर है, तो जागा जागा है सीडी सिंह कर, पिठोरिया कहा थी उमेडंडा कर रहे वाला रहे सीडी सिंह। तो सीडी सिंह कर चंद्रदेव सिंह, तो उनकरे कविता है जागा जागा। इनकर हम इन वन केवड़ा भाग 1 में भी पढ़ी, इनकर कौन कविता के हम पढ़ी याद करूँ और आह्वान। आह्वान नाम कर जो कविता रहे इनकर हम पढ़ चुकी वन केवड़ा भाग 1 में। फिर है बिरसा तोर याद में। बिरसा तोर याद में क्षितिज कुमार राय कर लिखल है। नागपुरक भाई मन ये भीम महतो कर लिखल है। जेठ मास हाथी ये भरत नायक कर लिखल है। तुलसी और कैक्टस ये धनेन्द्र प्रवाही कर लिखल है। यहाँ धरेंद्र है लेकिन धनेन्द्र प्रवाही इनका नाम होलक। इनकर हम इन देख रही वन केवड़ा भाग 1 में जो कविता रहे हम इनके पढ़े अनमोल, तो इनकर भी हम पढ़ चुकी, इनकर से हम परिचित थी। तोर बेतरा में ये गिरधारी राम गंजो गिरिराज कर लिखल है। तोर बेतरा में मतलब तुम्हारे पीठ में बेतरा जे छुआ मन के हम बेतरा करी लेने अपन पीठ में बांध के, तो तोर बेतरा में तो गिरधारी राम गंजो गिरिराज कर। तो गिरधारी राम गंजो गिरिराज कर भी हम एक ठो नाटक पढ़ी वन केवड़ा भाग 1 में, जे नाटक का नाम रहे करम बिहान। तो करम बिहान के हम पढ़ी इनकर नाटक के, तो सेले हम इनकर से भी परिचित थी। नावा सालक नावा गीत ये कुमारी बासंती कर लिखल है कविता। नावा सालक नावा गीत माने नए साल का नया गीत। तो कुमारी बासंती कर भी याद करूँ हम पढ़ी। निबंध रहे एगो समय सोना हके, समय सोना हके डॉक्टर कुमारी बासंती कर भी हम पढ़ चुकी, तो इनकर से भी हम परिचित थी। गांव कर सांझ ये पांडे रविंद्रनाथ राम कर लिखल है। फिर है मुलुक भारत, मुलुक भारत अजीज अंसारी जी कर लिखल है। अब आखिर में 10वां जो है जगत जननी। जगत जननी जो है ये शकुंतला मिश्र कर लिखल है, और शकुंतला मिश्र नामी गिरामी नाम है नागपुरी साहित्य कर। और इनकर भी हम कविता देखी। कौन कविता, तो एगो कविता देखी बथा, बथा मने दर्द, और दूसरा इनकर एगो कहानी रहे जो गद भाग में हम वन केवड़ा भाग 1 में देखी। कहानी का नाम रहे नीम पिता। तो हम देखा थी कि लगभग हम यहाँ जे 3-4 गो देवल है, 10 गो में से 3-4 गो जो कवि मनक जो कविता है, तो कवि मन से हम परिचित ही मन कर दूसर कविता के हम पहले पढ़ चुकी। तो ये शिष्ट गीत चाहे कविता होला। अब ये कविता होलक। अब फिर है गीत। तो गीत में हम इनके पढ़े है 10 ठो गीत। तो केकर केकर गीत है, तो गीत है पहल पोड़िलो बरखा ऋतु बिरह वेदन जो है, पोड़िलो बरखा ऋत बिरह वेदन चित। ये जो है रघुनाथ निरपति जे 50वां नागवंशी राजा रहे, जे चुटिया कर राम मंदिर के बनवाए हैं 1685 ईस्वी में। तो इनके नागपुरी कर पहिल कवि कहल जाएला, पद साहित्य कर पहिल कवि कहल जाएला, कवि पहिल होले। पद साहित्य कर शुरुआत है कहीं है नागपुरी में। और इनकर 4-5 ठो गीत भेटाएला।
4-5 ठो रघुनाथ नृपति कर गीत भेटाला। इनकर गीत में बंगला प्रभाव बगरा आहे, बंगला प्रभाव बगरा आहे रघुनाथ नृपति कर गीत मन में। और ये राधा कृष्ण कर रासलीला और विरह वेदना कर से संबंधित गीत मन लिखे राधा कृष्ण कर रासलीला और विरह कर गीत लिखे, और विरह कर गीत लिखे रघुनाथ नृपति। तो इनकर हम इनके पढ़े है पोड़िलो बरखारित, पोड़िलो बरखारित विरह वेदन चित। अब फिर पढ़े हम इनके छोड़ू कपटी माया। तो छोड़ू कपटी माया ये बरजू राम कर है, बरजू राम कर की मतलब जो कपटी माया है उसको छोड़िए। बरजू राम लड़का विद्रोह कर वर्णन कर रहे हैं, और हापा मुनि कर ये पुजारी रहे बरजू राम, छोड़ू कपटी माया। फिर है पापी प्राण छूटे नहीं झटके, पापी प्राण छूटे नहीं झटके ये महंत घासी कर कविता है। महंत घासी जो हैं से पापी प्राण छूटे नहीं झटके काहे हंस, पापी प्राण छूटे नहीं झटके काहे हंस अटके। तो इकर पूरा होला कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके काहे हंस अटके। तो ये महंत घासी कर है, ये रातू महाराजा छोटा नागपुर महाराजा हैं उनकर ये राजगुरु भी रहे महंत घासी। और ये कहल जाए इनके तो नागपुरी कर इनके कबीर कहल जा सकेला। निर्गुण विचारधारा से संबंधित रहे, निराकार ब्रह्म के मानत रहे महंत घासी। तो निर्गुण परंपरा से गीत इनकर भेटायला। तो ये पापी प्राण छूटे नहीं झटके हंस का है अटके। तो ये जो है महंत घासी कर हम इनके देखे के। फिर है ठरू दाता दिगंबर, ठरू दाता दिगंबर ये घासी राम, घासी राम प्राचीन कवि में से हनुमान सिंह, घासी राम ये सब बहुत बड़ नाम है। तो ठरू दाता दिगंबर घासी राम कर देखे के। फिर हम इनके देखे के कवि कंचन कर, कवि कंचन कर की उमड़ी गगन घन घमंड। तो उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड। तो उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड ये कवि कंचन कर जो कविता है कवि कंचन। इनके चुन्नी राम इनकर जो वास्तविक नाम रहे से रहे चुन्नी राम दुबे, चुन्नी राम दुबे। ये कोराम्बे कर बड़का डी गांव कर रहे वाला रहे कवि कंचन। और चुन्नी राम दुबे इनकर नाम रहे, और कंचन ई इनकर एगो धांगर कर नाम रहे कंचन। धांगर कर मने नौकर कर, तो है धांगर कर नाम कर उपनाम से ही कविता लिखत रहे कि उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड ये कवि कंचन कर। फिर है अर्जुन कहत बियारी, जगनिवास नारायण तिवारी कर एक कविता है कि अर्जुन कहत बियारी, मतलब अर्जुन कह रहे हैं शाम को, शाम का जो खाना होता है शाम बियारी के टाइम में। फिर है संवत 65 साल, दिग्पाल राम देवघरिया कर है, दिग्पाल राम देवघरिया कर हमें देख चुकी कविता नल दमयंती, बनकेवड़ा में हमें परिचित थी इनकर से। और दिग्पाल राम देवघरिया हो गया। उकर बाद कड़की उठलक तलवारी सहित कड़की उठलक तलवारी सहित चलने धारी धारी। तो कड़की उठलक तलवारी सहित चलने धारी धारी ये प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल है। और जे मन राउरिन उत्पाद सिपाही कर अगर किताब पढ़ी तो कर में हम इनके उत्पाद सिपाही में मंजर भाग 2 पढ़े है। तो मंजर भाग 2 कर माँ सरस्वती कर वंदना कर बाद जो दूसर कविता है से है विश्वनाथ शाही। तो विश्वनाथ शाही कविता कौन लिखे? प्रफुल्ल कुमार राय। तो उकरे में है कि कड़की उठलक तलवारी सहित सहित चलने धारी धारी। तो ई हम इनके देखे के प्रफुल्ल कुमार राय कर, प्रफुल्ल कुमार राय कर हमें हमारी चिंगिया पढ़ चुकी। फिर है सावन घटा, ये नईमुद्दीन मिर्दाहा कर लिखल है। और ये इनकर जो है कोकदोरो गांव कर रहे वाला रहे। और नईमुद्दीन मिर्दाहा के कृष्ण भक्ति से संबंधित एक गीत मन बगरा लिखे इनके नागपुरी कर रसखान कहल जाला, नागपुरी कर रसखान के कहल जाला। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा के। फिर है आज़ादी खातिर, तो आज़ादी खातिर ये जो कविता है से आज़ादी खातिर
रणविजय नाथ शाहदेव कर लिखल है। झारखंड आंदोलन से झारखंड पार्टी करी महासचिव रहे हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और झारखंड आंदोलन में अपन पूरा जिंदगी खपा दिलें रणविजय नाथ शाहदेव। तो उनकर एक कविता है आज़ादी खातिर। इनकर हम इन पूर्ण कविता पढ़ रही बन केवड़ा भाग 1 में संगे चलब। तो ये हम इन देखा थी कि हम इनके जे खंड ख जे है जेकर में हम इनके पद साहित्य देखे के, तो पद साहित्य में हम इनके संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत इतना देखे के। इकर अलावा हम इनके 10 तो कविता देखे के जेकर में जागा जागा, बिरसा तोर याद में, नागपुरक भाई मन, जेठ मास आती, तुलसी और कैक्टस, तोर बेतरा में, नावा सालक नावा गीत, गांव कर सांझ, मुल्लुक भारत, जगत जननी। इकर बाद ये तो कविता होलक। अब जो है शिष्ट गीत, शिष्ट गीत में पोड़ीलो बरखा ऋतु, रघुनाथ नृपतिकर, पोड़ीलो बरखा ऋतु विरह वेदन चित, पोड़ीलो बरखा ऋतु विरह वेदन चित, रघुनाथ नृपति के देखे के, छोड़ू कपटी माया, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, हंस काहे अटके, ठहरू दाता दिगंबर, उमड़ी गगन घन घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड। तो अर्जुन कहत बियारी, संवत 65 साल, कड़की उठलक तलवारी, शहीद गेलें धारी धारी, सावन घटा और आज़ादी खातिर। तो ये हम इनकर खंड क और खंड क में हम देख ली व्याकरण, खंड क में हम देख ली जो है पद भाग। अब खंड ग जो इकर है, खंड ग में हम इनके देखे है गद भाग, गद साहित्य। तो गद साहित्य में हम इनके लोक कथा देखे है, शिष्ट कथा देखे है, नाटक देखे है और जे साहित्यकार मनक जे जीवनी है, साहित्यकार मनक जे कीर्ति है उके देखे है 8 ठो साहित्यकार मन के। तो देखो कितना आसान मने सिलेबस के मतलब है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। जो पुराना सिलेबस है उकर से हमारे हिसाब से ही ठीक है, कम समय में तैयार हो जाएगी। तो लोक कथा देखे है, तो लोक कथा देखे हम इनके गद साहित्य में के 4 भाग में बांटलें, जेकर में लोक कथा, उकर बाद है शिष्ट कथा, उकर बाद है नाटक। नाटक एको हम इनके देखे है ठाकुर विश्वनाथ शाही, बीपी केसी का लिखल नाटक। और उकर बाद साहित्यकार मनक जीवनी और उमनक जे कीर्ति है, उमनक जे रचना मन है से के। तो कंगन और चूड़ी, भाई कर खेल, दुसुत भेड़ा मतलब दुष्ट भेड़ा, मैना और बूट, बेलमैत रानी, कमल और केतकी, चोचा चरई और राजा, छोटकी रानी, बन हिरनी कर बेटा और बिंदुलिया रानी। तो ये 10 ठो लोक कथा है। ये लोक कथा इकर में से अधिकांश लोक कथा है जे लोक साहित्य जे भुवनेश्वर अनुज कर है उकरे में भेटाई जाए। कंचन और चूड़ी भेटाए, भाग कर खेल भेटाए, दुसुट भेड़ा भेटाए, मैना और बूट भेटाए, बेलमैत रानी भेटाए, कमल और केतकी जे है। अंगना जे किताब राउरिन ले हो, अब तो अंगना किताब में हम इनके पिछला सिलेबस में हम इनके 5 ठो कहानी पढ़े के रहे, लेकिन उकर में 30 गो कर आसपास कहानी देवल रहे। उकरे में ये कहानी कमल और केतकी देवल, चोचा चरई और राजा, छोटकी रानी, बन हरनी कर बेटा और बिंदुलिया रानी। इतना हम इनके 10 ठो लोक कथा देखे के, लोक कथा के पढ़े के। इकर से जो प्रश्न मन आवी वो मन के हम देखा, बिकर में बगरा टाइम नहीं लागी। तो नागपुरी लोक कथा गद साहित्य में हम देख ली 10 ठो लोक कथा। इकर बाद हमें शिष्ट कथा, तो शिष्ट कथा में हम इनके 8 ठो कथा पढ़े के, कहानी पढ़े के, जेकर में एक चकता रौद और बिंजिया। ई मान ले एगो किताब पढ़े के जेकर नाम है एक चकता रौद। एक चकता रौद किताब से हम इनके 2 ठो कहानी भेटाई। मतलब एक चकता रौद से हम लोगों को 2 कहानी मिलेगा। एक चकता रौद प्रफुल्ल कुमार राय का लिखा हुआ है और इसमें हमको जो संकलन है इसमें बिंजिया जो कहानी है शारदा प्रसाद शर्मा की, ये हमको एक चकता रौद वाले किताब में ही मिल जाएगा। फिर है रद्दी कागज, क्रिसमस कर सांझ, भोटांग डहर। तो
रद्दी कागज बीपी केसरी कर, क्रिसमस कर सांझ डॉक्टर कुमारी बासंती कर, भोटांग डहर पंचम साहू कर। तो ये हम इनके जो किताब है, एक किताब है कांटी, तो कांटी किताब से हम इनके 3 गो कहानी मिली, यहाँ से 2 कहानी, यहाँ से 3 कहानी। उकर बाद है मनपूरन रणविजय नाथ सहदेव कर, भाई प्रमोद कुमार राय कर, मांदी उमेश नंद तिवारी कर। तो ये तीनों जो कहानी है से हम इनके भेटाई जे खुखड़ी रुगड़ा जे किताब ये है, खुखड़ी रुगड़ा में हम इनके भेटाई। तो खुखड़ी रुगड़ा में हम इनके 3 ठो कहानी भेटाई, 3 ठो कहानी भेटाई हम इनके कांटी में, 2 ठो कहानी हम इनके भेटाई मिली एक चकता रौद में। तो यह हम इनके 8 ठो शिष्ट कथा देखे के। अब इकर अलावा हम इनके नाटक जो है, एक ठो नाटक बीपी केसरी का लिखल नाटक है ठाकुर विश्वनाथ शाही, 1857 कर विद्रोह कर नायक रहे रांची, दक्षिणी छोटा नागपुर में, रांची में। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही ये डॉक्टर बीपी केसरी कर लिखल नाटक है के, ये नाटक के हम इनके पढ़े के, पतला सा नाटक कर किताब है, तो वह हम इनके देखे के। एखन मार्केट में उपलब्ध नखे, अवेलेबल नखे, लेकिन जल्दी एक आध हफ्ता में ही मार्केट में मिले लागे। उकर बाद हम इनके पढ़े के साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध में नागपुरी भाषा कर 8 ठो साहित्यकार कर जीवन परिचय, 8 साहित्यकार कर जीवन परिचय और उनकर जो रचना मन है, उनकर जो कृति मन है, वो मन के देखे के। तो नागपुरी कर साहित्यिक निबंध, इकर में हम इनके के देखे के है। कौन कौन रचनाकार मन कर अध्ययन करे के हम इनके, तो प्रफुल्ल कुमार राय कर, प्रफुल्ल कुमार राय कर, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा कर, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर, बीपी केसरी कर, नईमुद्दीन मिर्दाहा कर, गिरधारी राम गोंझू गिरिराज कर, डॉक्टर कुमारी बासंती कर। हम जो पिछला सिलेबस कर अनुसार जो क्लास करवाए रही, तो क्लास में हम 1 केवड़ा भाग एक किताब जब पढ़ाए रही, तो उकर में कवि परिचय में ये सब कर बारे में हम पहले भी बताए चुकी, ये सब अलग से रखे। इके हम 1 केवड़ा भाग एक जब किताब पढ़ात रही, गद भाग और पद भाग से बेरा इमनक बारे में बताया चुकी, और फिर और इके डिटेल से बता दो। तो ये हम इनकर हो गलक नागपुरी कर सिलेबस, माने 3 भाग में नागपुरी के बांटल जाए है, व्याकरण, पद साहित्य और गद साहित्य। तो ये हम इनकर सिलेबस के बारे में हम इन देख ली। सिलेबस के बारे में छात्र मन कर हम जे उत्सुकता देख ली, उमन कर कौतूहल देख ली, उमन कर घबराहट के देख ली। तो इस सब के देखते हुए हम सोचली कि एगो वीडियो हम भी बना देव थी, ताकि छात्र मन के इकर से थोड़ा सा समझबे, थोड़ा सा उमन के ढाढ़स मिली। काले कि सिलेबस तो एकदम छोट है, इके खाली देख के आदमी मन, चूंकि आदमी मन सोचना कि एकदम पूरी तरह से बदलाव हो जाए है, से चलते कि मैंने छात्र मन घबराए गए, इसलिए घबराए कर कोनो बात नखे। और हम इनकर क्लास जो है से क्लास रेगुलर चली, रोज चली हम इनकर क्लास कर बाद जो है हम इन एक तो MCQ, हर टॉपिक वाइज MCQ हम इन करब, और MCQ करल बाद हम इन बीच बीच में साप्ताहिक इकर में टेस्ट कर भी हम इन सोचे लायक है कि टेस्ट भी हम इन लेव। तो ये हम इनकर नागपुरी कर जो नया सिलेबस बदलाया है JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा लागिन, तो सिलेबस के हम इन देख ली। और हम राउरिन मन के आश्वस्त करत थी कि सिलेबस में बहुत देख के सिलेबस के घबराए के नखे, सिलेबस कोनो मतलब कोनो जीव ना लागे कि राउरिन के काटी, एकदम आराम से कम समय में ये तैयार हो सकेला सिलेबस। तो आज के लिए इतने, जोहार।